हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया जीके के प्राचीन तथ्यों के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत का जो इतिहास था वो कैसा था, उसके अंदर कौन कौन से युगम थे, कौन कौन से युग आए, ठीक है, उन सभी के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस राजा को मामलान महान पहलवान के रूप में भी जाना जाता था? दोस्तों, मामलान का मतलब होता है महान पहलवान, ठीक है ना, जो कि कुश्ती करने में एक्सपर्ट हो, उसे माना जाता था मामलान। ठीक है, उसे माना जाता था मामलान। अब ये कह रहा है किस राजा को मामलान यानी कि महान पहलवान के रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महेंद्र वर्मन। ठीक है, महेंद्र वर्मन जो था, महेंद्र वर्मन, ठीक है, महेंद्र वर्मन जो था उस राजा को मामलान के रूप में जाना जाता था। ठीक है ना, ऐसा माना जाता है कि ये राजा जो है वो कुश्ती करने में काफ़ी बड़ा एक्सपर्ट था, इसलिए इसको मामलान कहा जाता था। ठीक है, तो बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन द्वारा संस्कृत में लिखे गए नाटकों में से कौन सा सही सेट है? इनमें से कौन सा सेट ऐसे जो हर्षवर्धन के द्वारा संस्कृत में लिखा गया है? तो सही सेट है ऑप्शन नंबर सी, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये तीनों जो है ये एक सेट के ही पार्ट हैं। इनमें से सही सेट यही है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ठीक है ना, तो सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ और कब आयोजित की गई थी? तो दोस्तों, दूसरी बौद्ध परिषद जो है वो कहाँ पे और कब आयोजित की गई थी ये पूछ रहा है। तो कहाँ पे की गई थी? श्रीलंका में की गई थी। कब स्थापित की गई थी दोस्तों? सॉरी, श्रीलंका नहीं, 626 यानी कि 600 ईसा पूर्व वैशाली में जो है वो दूसरी बौद्ध परिषद जो है वो आयोजित की गई थी। ठीक है ना, श्रीलंका में नहीं थी दोस्तों, वैशाली में हुई थी। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, कब हुई थी? 626 का मतलब 600 ईसा पूर्व। ठीक है ना, 600 ईसा पूर्व जो है वो हुई थी। और 600 ईसा पूर्व हुई थी, 6 ईसा पूर्व हुई थी। 626 का मतलब 600 ईसा पूर्व हुई थी और वैशाली में हुई थी। ठीक है ना, आपको याद रखना है 6 ईसा पूर्व। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ हुई थी दोस्तों? वैशाली में हुई थी। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश के अगले शासक के रूप में समुद्रगुप्त को सफल बनाया था? तो यानी कि ऐसा कौन सा शासक था जो कि गुप्त वंश से रिलेटेड था और उसने समुद्रगुप्त को सफल शासक के रूप में यानी सफल रूरल किंग के रूप में उसने मतलब उसे कार्यभार करने का तरीका सिखाया था। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने समुद्रगुप्त को एक सफल शासक बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग एंड वर्क, प्रोग्रेसिव स्किल्स उसको सिखाए थे। ठीक है ना, तो इसी वजह से जो चंद्रगुप्त की जो नीति है वो समुद्रगुप्त के पास गई और समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की नीति को पालन करते हुए ही राजपाट जो है वो चलाने लगे थे। ठीक है ना, तो ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया और केवल 1/8वें भाग को कर योग्य घोषित किया गया? तो अशोक के शिलालेखों के अनुसार दोस्तों किसको कर मुक्त किया गया और किसको कर योग्य घोषित किया गया, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाए दोस्तों, लुम्बिनी। क्या हो जाए दोस्तों, लुम्बिनी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, लुम्बिनी का जो है अशोक के शिलालेख जो मिले हैं उसके मुताबिक लुम्बिनी जो है उसको कर मुक्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है ना, और लुम्बिनी के सिर्फ 1/8वें भाग को ही कर योग्य घोषित किया था और बाकी जो भाग बच गया, ठीक है, उसको बोला गया था कि ये जो है ये कर से मुक्त है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी टूल एंड टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है ना, सॉरी दोस्तों, तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि लुम्बिनी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के शुरुआती प्रमाण दिए गए हैं? तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर ये पूछ रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के शुरुआती प्रमाण दिए गए हैं? प्रमाण का मतलब होता है दोस्तों एविडेंसेस, सबूत। तो यहाँ पे हम बात करें मेहरगढ़, किसकी दोस्तों, मेहरगढ़ की। ठीक है ना, तो मेहरगढ़ के अंदर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के शुरुआती प्रमाण दिए गए हैं। मेहरगढ़ के अंदर जो प्रमाण मिला है उससे देखकर अर्थ वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है, खगोलविदों ने, कि यहाँ पे इस
उपमहाद्वीप पर भी खेती की जाती थी, ठीक है ना, भारत की शुरुआती खेती होती थी। तो 20 का क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाकाटक शासक ने सभी 7 यज्ञ किए थे? अग्निष्टोमा, आप्तोर्यम, उक्तय, षोडशीन, अत्रियात्रा, वाजपेय, बृहस्पतिवा, सिद्धासक और 4 अश्वमेध, ठीक है ना। ये जो है दोस्तों, ये उन 7 यज्ञों के नाम हैं, अलग अलग यज्ञों के नाम हैं, जो अभी पूछा कि सारे यज्ञ जो हैं वो किस शासक ने किए थे, ठीक है ना। कौन कौन से यज्ञ? अग्निष्टोमा, आप्तोर्यम, उक्तय, षोडशीन, अत्रियात्रा, वाजपेय, बृहस्पतिवा, सिद्धासक और 4 अश्वमेध, ठीक है ना। तो ये जो है दोस्तों, ध्यान से देखना, ये जो किए थे वो किए थे प्रवर सेना ने, ठीक है ना, प्रवर सेना ने, ये मे की जगह नहीं आएगा दोस्तों। तो प्रवर सेना ने किए थे ये सभी के सभी यज्ञ, ठीक है ना। अब प्रवर सेना कौन था? एक वाकाटक शासक था, वाकाटक वंश का शासक था, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें जैन तीर्थकर निम्नलिखित में से कौन थे? तो 23वें जैन तीर्थकर जो थे दोस्तों वो महावीर थे। कौन थे? महावीर थे, ठीक है ना। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महावीर। आई होप उनके बारे में बताने की आपको क्या आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पे बात हो रही है 23वें जैन तीर्थ की दोस्तों, महावीर नहीं आएगा, ये 23वें जैन तीर्थ की बात हो रही है, तो ये आएगा पार्श्वनाथ, ठीक है ना। तो पार्श्वनाथ जो थे ना वो, सॉरी महावीर नहीं था, पार्श्वनाथ जो थे वो जैन तीर्थकर थे 23वें नंबर के, ठीक है ना। तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। महावीर नहीं है भाई, पार्श्वनाथ है, ठीक है ना। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण खालिस्तान के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है, लेकिन ये पूछा है कौन से ग्रंथ के ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यजुर्वेद, ठीक है ना। यजुर्वेद इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ग्रंथ है, ये यजुर्वेद के ही ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है ना। ये जो शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण जो यजुर्वेद के ही 2 भाग निकले थे, ठीक है। तो यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ के ही पार्ट हैं। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की धोलावीरा साइट की सबसे अनूठी विशेषता है? ये 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, इसमें सबसे अनूठी विशेषता पूछी है कौन सी साइट की? धोलावीरा साइट की सबसे अनूठी विशेषता पूछी है। तो धोलावीरा साइट की जो अनूठी विशेषता है दोस्तों वो क्या है कि इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है ना। इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है ना। तो यही इसकी जो है खास विशेषता थी, ठीक है। अब ये कौन सी घाटी सभ्यता का पार्ट है? सिंधु घाटी सभ्यता का है, ठीक है। साइट का नाम पूछे तो धोलावीरा साइट है, ठीक है। और इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था, ये इसकी खास बात थी। तो सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज इंडिया जीके के भारत के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पे आप नए हो तो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कॉन्टैक्ट भी नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। आप कभी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और चैनल की प्लेलिस्ट होने भी आप देखते रहिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करना और सभी लोगों तक शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, बाय बाय, टेक केयर।